सभी राष्ट्रवादी बहनों, भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, बाबा का बुलडोज़र नाम का यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस वीडियो में बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में दोयम दर्जे की बना दी गई है, धर्मनिरपेक्ष शब्द के द्वारा, सेकुलर शब्द के द्वारा, और बाकी सभी को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं सरकार की ओर से। और ये द्वितीय दोयम दर्जे का नागरिक बन गया है, दोयम दर्जे की सभ्यता संस्कृति बन गई है और ये उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उपेक्षा का शिकार होने तक भी बात कोई बहुत नहीं थी, किंतु जाने क्यों इस देश के राजनेता, इस देश में विपक्ष की पार्टियां 70 साल पुराना, 65 साल पुराना कांग्रेस का ये फिक्स हो चुका सिस्टम और न्यायपालिका भी हर जगह इसका अपमान ही किया जाता है। क्यों? बहुत छोटे शब्दों में अगर एक बात आपके सामने रखा जाए कि दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, पर्यावरण दूषित होता है, किंतु बकरीद में हर घर में हलाल होता है और उसका बाकी सब कुछ घर से बाहर रख दिया जाता है। उससे कितना प्रदूषण होता है, इस बात की चिंता, इस बात की परवाह कोई नहीं करता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप उसकी परवाह कीजिए। हमारा मकसद ये है कि हमें बैन क्यों करते हैं। हमारा सवाल ये है। अब आइए इन सवालों के साथ पूरी घटनाक्रम को जरा एक बार देखते हैं। हमारे सम्मानित मुख्य न्यायाधीश महोदय ने किसी व्याख्यान श्रृंखला में किसी संदर्भ में कहा कि बुलडोजर से न्याय नहीं होता। इस देश में, यह देश बुलडोजर से नहीं, नियम कानून से चलता है। यह देश संविधान से चलता है। बेशक सब लोग कहते तो यही हैं, लेकिन अभी शुरू में जो मैंने कहा दिवाली और बकरीद, इसमें फ़र्क क्यों हो जाता है? आपका और संविधान का ये नियम और कानून बंगाल में कहाँ लागू होता है, किस तरह से लागू होता है और क्यों नहीं लागू होता है, करके तो कोई दिखा दे। कोई भी कानून की बात करके दिखा दे। कुछ नहीं, वहाँ टीएमसी का कानून चलता है। जिस जवान लड़की को उसके किसी भी गुर्गे ने कह दिया कि इसे शाम को भेज देना, तो मालूम है कि कहाँ भेजना है, वहाँ उस लड़की चली जाती है और जब उसका जी में आए तब पहुँचा जाता है। यहाँ नियम कानून कोई नहीं है। संदेश खाली में साहिबान, रोज रेप होता है, ज़बरदस्ती रेप होता है। मतलब मामला गंदे से गंदा हो गया, घिना जाए। इंसानियत वहाँ मुंह छुपाने के लिए पर्दा ढूंढती है। हैवानियत की हदों तक पहुँच गया है इंसान। वहाँ के लिए नियम कानून क्या है?
कैसा है। और आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर सबको खटकता है। शायद इसकी वजह ये भी है कि ये बुलडोजर एक सनातनी मुख्यमंत्री द्वारा चलवाया जाता है। शायद कारण यह भी है। दूसरा ये कि ये बुलडोजर अभी पिछला जो उच्चतम न्यायालय का एक आदेश हुआ था जिसमें कहा गया था कि अनधिकृत जो भी निर्माण है उसे बिना पूछे गिरा देना है, उसे ध्वस्त कर देना है। लेकिन किसी भी दोषी या मुजरिम को पकड़ने के लिए उसकी संपत्ति को गिराने के पहले न्यायालय से आपको ये आदेश लेना होगा। तो अभी अनधिकृत या एनक्रोचमेंट पे जो कुछ भी निर्माण है बुलडोजर उसी पर चल रहा है साहिब। और ये बुलडोजर न्याय कर रहा है। राज्य की जनता इसे पसंद करती है, इसलिए वो राज्य की चुनी हुई सरकार है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अब माननीय मुख्य न्यायाधीश महाशय जी से कि योगी आदित्यनाथ जी के पहले इस देश में माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था। उस समय संविधान का नियम कानून कहाँ गया था। हालात ये थे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद भी यदि कोई याचिका अतीक अहमद के खिलाफ उच्च न्यायालय में दाखिल हो भी जाती थी तो उस याचिका की सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश सहमत नहीं होते थे, तैयार नहीं होते थे, लिखित में देते थे। क्यों? दोस्तों, जहाँ भी सत्ता होती है, जहाँ भी सत्ता चलती है, वहाँ भय से होती है, दंड से चलता है। लोग अधिकांश इस देश के या कहीं के भी अगर शरीफ हैं, कायदे कानून मानते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके मन में प्रशासन के प्रति डर है। क्योंकि और सब राज्यों में तो ये डर निकल गया है, लोगों का व्यवहार आपको मालूम है। इसलिए इस बुलडोजर को मतलब दंडित करने की मेहरबानी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बुलडोजर आम आदमी की आशा है, उसका विश्वास है कि उसके प्रति अगर अन्याय हुआ तो कल का सवेरा होने तक उसका बदला, उसका न्याय जरूर मिल जाएगा। और मैं चूँकि सामान्य आदमी हूँ, मैं तकनीकी तौर पे कुछ बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बुलडोजर न्याय की बात नहीं करता। न्याय तो न्यायपालिका करती है। ये बुलडोजर ये बताता है कि हाँ, प्रशासन बिल्कुल टंच है, लोग विश्वास से भरे हुए हैं, चिंताओं से मुक्त हैं, और ये सरकार इस राज्य की चुनी हुई सरकार है। जय श्री राम।